राधे राधे भाइयों, आप सभी को राधे राधे। श्री मनमोहन क्लब हिंदू मलकोट में आपका स्वागत है। अब आरती आज की सेकंड नाइट, आज रामलीला की आरती स्टार्ट होने जा रही है। आप देखिए। राधे। ये अभी आप सेकंड नाइट स्टार्टिंग आरती देख रहे थे। अब आज के सीन में आपको
सीता जन्म दिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सीन दिखाए जाएंगे आपको। चंद्र की और राम लंगोटे वाले की और जनता जनार्दन की। कल से हमारी रामलीला का प्रारंभ हुआ। हमेशा की तरह हम जो प्रारंभ करते हैं वह 13वें श्राद्ध से ही होती आई है और इसी तरीके से ही 13वें श्राद्ध से ही ये स्टार्टिंग आगे के लिए भी ऐसा ही होगा। कल आपने सर्वप्रथम में आप सबका हमारे रामलीला की छोटी सी फुलवारी के अंदर आप यहाँ पहुँचे सज धज कर। मैं आपका और पूरे रामलीला के जितने भी हमारे कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने कल नाटकों देखा, भगवान श्री राम जी, विष्णु जी किसी का अभिमान रहने नहीं देते। जो घमंडी हो जाता है, अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझता है, तो उसका जो कल आपने हशर देखा तो वही हशर होता है। हमेशा जब भी आपको बहुत बहुत उदाहरण मिले होंगे, देखे होंगे, जब पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो वो हमेशा फल नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये एक हमारे लिए भी एक यही उपलब्धि होनी चाहिए कि हमारे विचार कुछ हों। रामलीला हमारा दिखाने का मकसद यही है कि उनकी जितनी भी लीलाएं हैं वो आपके सामने चित्रपट की भांति आप देखते हो। और ऐसे ही हमारी रामलीला आगे के लिए चलती रहे। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों के जितना भी आप हमें सहयोग करते हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में पुलिस स्टाफ की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद। श्री रामचंद्र की। आज जो लीला आप देखोगे वह है सीता माता का जन्मदिन। आज सीता माता का जन्मदिन आपके सामने अभी कुछ ही समय में यहाँ चित्रपट की भांति आपके सामने आएगा। श्री रामचंद्र की। महाराज शंभू मनु की, महाराज शंभू मनु की। मुझे घर में बसते हुए चौथापन हो गया, परंतु विश्व से नाराज नहीं होता। सारा जन्म भगवान की भक्ति के बिना ही व्यतीत हो गया। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि पुत्र तानपत को राजपाट देकर वन में तपस्या के लिए जाना चाहिए और भगवान के चरणों का ध्यान लगाना चाहिए। महाराज आपका विचार बड़ा ही शुभ है। भगवान की भक्ति करना तो मुख्य धर्म है। अच्छा, तो मंत्री जी आप जाइए और गुरु जी को बुला लाइए। वो आ गया महाराज।
गुरु जी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, सर्व कल्याण हे राजन। गुरु जी विराजिए। हे राजन, आज मुझे आपने इसलिए याद किया है। महाराज, घर का सुख एक ऐसा सुख है जिसमें पढ़कर मनुष्य भगवान की भक्ति को भुला देता है। अब मेरी इच्छा है कि कुछ दिन भगवान की भक्ति में बिताऊं और इस राजगद्दी का मालक पुत्र उत्तानपाद को बनाऊं। इसमें आपकी क्या राय है? राजन, यह तो आपने बहुत अच्छी विचारी है। जितनी जल्दी हो सके इस शुभ काम को करना चाहिए और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन का लाभ उठाना चाहिए। मंत्री जी, आप जाइए और पुत्र उत्तानपाद को बुला लाइए। पूज्य गुरुजी और पिताजी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है और दास को किस लिए याद किया है? हे पुत्र, आज से मैं तुमको इस राजगद्दी का मालिक बनाता हूँ और मैं तप करने के लिए वन में जाता हूँ। पिताजी, मैं अभी नादान हूँ और राजनीति से भी अनजान हूँ। राज का कार्य किस प्रकार चला सकूंगा? नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, राजनीति सब समझा दी जाएगी। बहुत अच्छा पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। हे गुरु महाराज, आप पुत्र उत्तानपाद को राज तिलक दीजिए। तो राजन, देर किस बात की है? आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आप राज तिलक की सामग्री मंगवा दीजिए और अपने शुभ हाथों से शाही तहत बनाइए। मंत्री जी, आप जाइए और राज तिलक की सामग्री ले आइए। यही बैठोगे? हाँ? नहीं आ रही है मुझे लगता है आपको। नहीं आए तो यही छोड़ देना। अभी रुक के सोना, अभी रावण देखो। बाहर नहीं है, हम देख रहे हैं। महाराज उत्तानपाद की, महाराज उत्तानपाद की। हे पुत्र, अब हम तपस्या करने के लिए वन में जाते हैं और राज का कार्य नीति से करना, गौ ब्राह्मण और अतिथि की सेवा तन मन और धन से करना और अपनी प्यारी प्रजा को पुत्र समान जानना, यही एक राजा का मुख्य धर्म है। बहुत अच्छा पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं राज का कार्य नीति से करूंगा और गौ ब्राह्मण और साधु संत की सेवा तन मन से करूंगा।
हेलो 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 हेलो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, मांग लो, मांग लो। हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूँ। जो इच्छा वर मांग लो, मांग लो। हाँ बोले ये रे मान बाबा मोरिया भी आएंगे। हाँ बाबा मोरिया बोल। राजा शंभु मनु, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो इच्छा वरदान मांग लो। यह मेरा परम भक्त है और मेरे प्रेम में लीन हो रहा है। इसलिए मैं इसे आकाश वाणी द्वारा सूचित करता हूँ। हे राजा शंभुमणि, वर मांग लो, मांग लो, मांग लो। हे राजा शंभुमनु, वर मांग लो, मांग लो, मांग लो। बोल विष्णु भगवान की।
हे राजा शंभु मनु, आप मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, महादानी समझकर अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करते ही मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया, परंतु हृदय में एक बड़ी मनोकामना है। हे राजन, आपकी मनोकामना क्या है? संकोच छोड़कर कह दीजिए। आपको ना देने जोगे मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, अर्थात सब कुछ दे सकता हूं। हे दीनदयाल, हे अनाथों की रक्षा करने वाले, मेरी यह मनोकामना है, इतनी दया आप दयावान कीजिए, आप जैसा पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, तुम निर्पतन हो मैं आई। हे राजन, मैं अपने जैसा कहां से खोजूं? अर्थात मेरे जैसा इस संसार में और कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आकर तुम्हारे घर जन्म लूंगा। हे देवी शत्रुपा, तुम भी अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। ये तुम लोग की ना राजा ने जो मांगा है वह मुझे इतनी प्यारा है। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो बुझाए सुरपत रजदानी। तात कहे कुछ काल पुनी, कहाँ कर करूं विशाल, तब मैं हूं तुम्हारा सुख हो। हे राजन, तुम मेरा वचन मानकर देवताओं के राजा इंद्र की राजधानी में जाकर निवास करो। वहां बड़े बड़े भोगों को भोगकर कुछ समय बीतने पर तुम अयोध्या के राजा बनोगे। तब मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा और मेरी माया आदि शक्ति जिसने यह संसार यह सृष्टि उत्पन्न की है अवतार धारण करेगी। तब मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। यह मेरा वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। बोल विष्णु भगवान की, बोल विष्णु भगवान। बली की 2100 रुपया यानी कि 2100 रुपया श्री खान चंद जी कालड़ा हिंदुमल कोट वाले बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी नेक कमाई में से भगवान राम के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 100 रुपया सरदार सतनाम सिंह जी शेखों उप सरपंच हिंदुमल कोट ग्राम पंचायत के अपनी नेक कमाई में से क्लब को दान कर रहे हैं। इनका हम क्लब के साथ काफी टाइम से सहयोग मिलता रहा है और इसी तरीके से मिलता रहेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बोल श्री रामचंद्र की
कौन बुलाकर लाऊं? जो आ गया महाराज। महाराजा विश्वेश्वरराव की। बेटा चिरंजीव रहो और बेटा सब कुशल मंगल है। महाराजा विश्वेश्वरराव की। हे भाई कुंभकर्ण, यह हमारा भाई कहां से आया? इसको पिताजी ने इतना आदर करके अपनी गोदी में बिठाया। भाई जानता तो मैं भी नहीं, हम तो 3 ही भाई हैं। ये चौथा भाई कहां से अचानक दफन करा? आश्चर्य तो यह है ना कि पिताजी ने उसको बड़ी आदर के साथ अपनी गोदी में बैठाया और हम सबको नीचा दिखाया। अच्छा, तो अब माताजी के पास चलना चाहिए और उनसे सब हाल मालूम करना चाहिए। चलिए। बहुत अच्छा भाई साहब, चलिए। आइए। बेटा चिरंजीव रहो, बेटा चिरंजीव रहो। बेटा यह तो बताओ कि तुम आज क्रोधित क्यों नजर आते हो? माता जी, आज हम सब दरबार में पिताजी के पास बैठे हुए थे। इतने में ही एक मनुष्य पुष्पक विमान पर चढ़कर आया और आते ही कहा, पिताजी प्रणाम। पिताजी ने उसको आशीर्वाद देकर
अपनी गोदी में बिठाया, वह कौन था और कहां से आया भाई हमारा? सुनो पुत्र, वह तुम्हारा है भाई, तपस्या करके देव पदवी है पाई। तुमने तो जन्म लेकर यूं ही गवाया, ना कुछ किया और ना कुछ पाया। अच्छा माताजी, अब हम जाते हैं, अपने मन को तपस्या में लगाते हैं और ऐसी घोर तपस्या करेंगे जो आज तक किसी ने भी न की हो। माताजी प्रणाम। बेटा चिरंजीव रहो और तुम्हारी तपस्या सफल हो। जाओ शुद्ध भावना से तपस्या करना, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो। चलिए। हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, मांग लो, मांग लो। हे श्री ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं बंदर और मनुष्य जाति को छोड़कर और किसी के मारे ना मरूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आपकी और कोई इच्छा हो तो कह दीजिए। बस महाराज, आपकी हर प्रकार से कृपा है। हमारे रहने के लिए कोई बहुत ही सुंदर स्थान बतलाइए जहां हमारा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। समुद्र के बीच लंका नामी एक नगरी है। वहां आजकल राजा इंद्र के भेजे हुए कुछ दक्ष रह रहे हैं। अगर तुम अपनी ताकत से उनको वहां से मार भगाओ और अपना ठिकाना बनाओ। बहुत अच्छा महाराज। यदि यह दुष्ट नित्य प्रति भोजन करेगा तो ये सारा संसार उजड़ जाएगा। इसलिए मैं इसकी जीवा पर सरस्वती को बिठाता हूं ताकि ये उल्टा वर मांग ले। हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम अपना
मन इच्छा भर मांग लो, मांग लो। यह बताइए 6 महीने सुंदर और एक तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे विभीषण जी, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो, मांग लो, मांग लो। हे दिनों पर दया करने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे यह वरदान दीजिए, हर समय उस परम पिता परमात्मा की चरणों में सेवा भक्ति में लीन रहूं और उनसे मेरा सच्चा प्रेम रहे। हे तात विभीषण जी, ऐसा ही होगा। तथास्तु। हेलो, बोल श्री रामचंद्र की